हाँ કાવ્યા તો અનમ્યુટ કરી દે મ્યુટ છે તને जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंता महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सब पावे निज फल राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो सिद्ध शुभ नमो शुद्ध शिव કામ હોય છે તો આપણે ઉતાવળ ના થઈ જાય આપણે મંડે પ્રોગ્રામ છે અને બધા ફ્રાઈડે સુધી બની જાય એવી કોશિશ કરજો અને તમે સબમિટ કરી દેજો आज मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 9वें अध्याय का लगभग समाप्ति ही है और कल से हम रहस्यपूर्ण चिट्ठी शुरू करने वाले हैं। बहुत सुंदर विषय, खास पंडित जी साहब ने जो बात स्पष्ट की वो ये है कि हमको सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, पूरा का पूरा हाईलाइट उसी पे रहा। हालांकि परिभाषाओं का विश्लेषण है, भेद प्रभेदों का विश्लेषण है और सम्यक किस प्रकार से जीव प्रकट करता है तो कर्मों की अवस्थाएं कैसी बनती हैं, ये सारे विषय 9वें अध्याय में हमने समझे। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कि मोक्ष में ही हमारा हित है, मोक्ष प्राप्ति करना ही प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है, क्योंकि जब तक बंधन में है तब तक दुखी है। इतना तो हम समझते हैं कि हमको सुखी होना है, लेकिन सुख मुक्ति में है ये बात नहीं समझते हैं। और इसी बात को पंडित जी साहब ने 9वें अध्याय के प्रारंभ में हमको समझाया। मैं बहुत पिछले विषय पे अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चर्चा काफ़ी अपने अच्छे से हो ही गई है। अब जो सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा है और सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, इसको रीड करेंगे। वैसे तो ये कोई नया विषय नहीं है, हमने 6 डाला में पढ़ा ही है और भी रत्नगंड श्रावकाचार ग्रंथ में भी 8 अंग का स्वरूप आया है। इसके पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी हमने सम्यक्त्व के 8 अंग का स्वरूप पढ़ा हुआ है। तो ये विषय हमारे लिए, लेकिन पंडित जी साहब ने जो यहाँ एक एक लाइन में वो विषय रखा है वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व चीज है। एक एक परिभाषा करके अपन पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण समझने का प्रयास करेंगे। या रीडिंग करना हो तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके विश्लेषण पे अपन आएंगे। एक बार रीडिंग कर लेते हैं पूरे विषय की। प्रीति जी आप शुरू करिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग। तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं। निशांकित तत्व, निकांक्षित तत्व, निर्विचिक तत्व, अमूढ़ दृष्टि तत्व, बृहद स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य। वहाँ भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव सुनिकांक्षिक तत्व है, तथा पर द्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षिक तत्व है, तथा पर द्रव्यादि में द्वेष रूप गिलानी का अभाव सो निर्विचिक तत्व है,
तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टि तत्व है। तथा आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपबृहद है। इसी अंग का नाम उपगुहन भी कहा जाता है। वहाँ धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जानना तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल है। ऐसे यह 8 अंग जानना। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग है, उसी प्रकार यह सम्यक्ति के अंग हैं। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्ति जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही सम्यक दृष्टियों के नहीं पाए जाते। इसीलिए निकांक्षित पादादिक अंग कहे जाते हैं। वहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त पादादिक में कोई अंग ना हो, वहाँ उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक्ति के निसंकादिक अंग कहे जाते हैं। वहाँ कोई सम्यक्ति ऐसा भी हो जिसके निसंकत तत्वादि में कोई अंग ना हो, वहाँ उसके सम्यक्त तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्त पादादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निसंकितादिक अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता से सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं होते। ये हाँ, बस ये 8 अंग के संबंध में पंडित जी साहब ने चर्चा प्रस्तुत की। एक एक अंग के संबंध में हम इसको देखते हैं। ऐसा हमको लग रहा था कि तत्व, ये तत्व वाली कोई बात है, इसमें तत्व नहीं है, निसंकितत्व। जैसे मातृत्व, पितृत्व, भ्रातृत्व, अपनत्व, ये शब्दों में त्व प्रत्यय लगता है ना, भाववाची संज्ञा बनाने के लिए। तो वैसे ही निसंकितत्व माने निसंकित पना, इसको हम अपनी भाषा में बोलें तो निसंकित पना, निकांक्षितत्व, निकांक्षित पना, निर्विचिकित्सत्व, निर्विचिकित्सापना, अमूढ़ दृष्टित्व, अमूढ़ दृष्टिपना, उपब्रहण माने छिपाना, स्थितिकरण, स्थितिकरण करना, किसी को स्थित करना, कोई चलायमान हो रहा हो ना तो उसका स्थितिकरण करना, प्रभावना और वात्सल्य, ये 8 अंग कहे हैं। वैसे तो ये जैसे आप आगम में जब भेद प्रभेद पढ़े ना, तो ये हम जो ऊपर बात करके आए थे कि चारित्र के जो उदयाधीन जो भाव होते हैं संयम के, असंख्यात लोक प्रमाण उनके भेद होते हैं, लेकिन मोटे मोटे रूप पर उनको 8 भागों में तो 3 भागों में विभाजित किया, असंयम, संयम, संयम और सकल संयम में। वैसे ही हर जगह है, ज्यादातर जगह वैसा ही है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग नहीं होते हैं, 8 तो बहुवचन का वाची है। इसमें निर्भय अंग क्यों नहीं लिया? निर्भय भी तो होता है सम्यक दृष्टि। निर्भय होता है कि नहीं होता है? होता है, क्यों नहीं लिया? होता है। क्यों नहीं लिया? अरे वो भी गर्भित है इसमें, निसंकित में गर्भित है, शंका नहीं करता है। किसकी शंका? मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई बचा ले, ये लोक भय, परलोक भय,
आरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, वेदना भय, मरण भय, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कबहू, काहे होत अधीरा रे। कि जो होना है सो निश्चित है। कि अरे ये तो और खतरनाक बात हो गई। जो होना, अगर हमारे सर पे पत्थर पड़ना होगा तो पड़ेगा, हम तो मर जाएंगे। भले ही निश्चित हो कि अनिश्चित हो, तो भी अगर हमको हमारे प्रतिकूल होगा तो हमको कष्टदायी होगा। तो बोलते नहीं, जो होगा वो निश्चित है, ये तो है ही, लेकिन मैं ऐसे मटेरियल का बना हुआ तत्व हूं कि जिसको कोई भी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। त्रिकाली ध्रुव है, चैतन्य पिंड, आनंद कंद, ऐसा मैं तत्व हूं। कोई जगत की प्रतिकूल से प्रतिकूल वस्तु मुझे कष्ट नहीं दे सकती है। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की शंका मेरे हृदय में नहीं है। तत्व अभ्यास के बल से जो निर्णय और अनुभूति हुई है, उसने हृदय में एकदम पक्का बैठा दिया है कि मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, किससे डरूं। कुछ चीज बताओ तो जिससे डरना चाहिए। कि आग से डरो। आग से डरो, क्यों डरे भाई? कि वो जला देगी, कि मैं जलने वाला तत्व हूं ही नहीं। तो कोई कहे कि अच्छा जलने वाले तत्व तो आग में कूद के बताओ। तो बोलते मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण करने वाला तत्व भी नहीं हूँ। है ना? ऐसा मूर्खतापूर्ण कृत्य करने वाला तत्व भी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आग को भी जानूंगा, पानी को भी, सबको ज्ञाता दृष्टा हूँ, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसा तत्व हूँ मैं। मुझे कुछ करना ही नहीं, ना कूदना है, ना उससे डरना है ना? ख्याल में बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, अच्छा तो तुम त्रिकाली ध्रुव आत्मा हो, हैं? अच्छा तो 10 दिन बिना खाना खा के बताओ तुम जिंदा रहते हो कि नहीं रहते हो। अरे भाई, सम्यक दृष्टि जीव, निसंकित जीव वर्तमान भूमिका में होने वाले परिणामों की जाति पहचानता है, इसके बल पे निर्भय रहता है। वो ऐसा नहीं है कि आग में कूद जाए अब लोगों को वो दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा वीर हूँ। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि असमान जाति पर्याय के सत्य को भी जानता है, असद्भुत व्यवहार नय को भी जानता है, सद्भुत व्यवहार नय को भी जानता है। मूर्ख नहीं है। मूर्ख लोग हैं वो ऐसा ऐसा चैलेंज देते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा करके बताओ, ऐसा है तो ऐसा करके बताओ। अरे क्यों बताएं करके? हमने तो ये पढ़ा है कि हम ज्ञाता दृष्टा तत्व हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। ये करो, ये करो, ये करो, हमको नहीं करना कुछ भी। हमारे करने से होगा क्या? है आए ना ख्याल में? तो ये 8 अंग वास्तव में आप तत्व निर्णय की दृष्टि से देखो तो जिसको ये 8 दोष जीवन में दिखाई दे माने दिखाई देने माने उसके हृदय में स्थित हैं और बहुत गहराई से स्थित हैं, वो व्याकुलित रहता है, तो वहां सम्यक्त्व का वास हो ही नहीं सकता है। क्योंकि 7 तत्व का, जीवादि तत्वों का निर्णय और अनुभूति से जो सम्यक्त्व प्रकट होता है, वहां ऐसे दोषों को, शंका, कांक्षा आदि दोष रह कैसे सकते हैं? अच्छा, कांक्षा के संबंध में देखें तो हमें किसकी कांक्षा रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, अभिलाषा रखनी चाहिए? किसकी अभिलाषा रखनी चाहिए? तो बढ़िया सुंदर शरीर हो, बहुत सारा धन संपत्ति हो, मान सम्मान हो, इसकी अभिलाषा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? अरे मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखनी। किसकी अभिलाषा रखें? अरे जिनको मोक्ष तत्व की का भी नहीं निर्णय रखनी। हुआ है उनको पता है कि हम तो भरे पूरे तत्व हैं, यहाँ कुछ गुंजाइश ही नहीं है कुछ चीज की। तो अभिलाषा हम किसकी रखें, कांक्षा किसकी रखें? और जिनकी कांक्षा ज्ञानी जीव रखते हैं, उन पदार्थों से आज तक कोई भी जीव सुखी नहीं हुआ, सुखी नहीं उसको हुआ। शांति नहीं मिली है। बिल्कुल। कहते हैं ना वो शायद सिद्ध पूजन का अर्घ्य का छंद है डॉक्टर साहब की, याद है किसी को? सिद्ध पूजन की अर्घ्य का छंद है। जल पिया और चंदन। हाँ, क्या कमी रही बताओ? जल पिया और जल चंदन। पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की, पहनी तंडुल से ये व्यंजन, दीपावलिया की रत्नों की,
सुरभि सुरभि उपायनी फैली, शुभ कर्मों का सब फल पाया। अब तो पा लिया ना सब कुछ, अब क्या बचा बताओ? फिर हैं? भी बनी रही। कि हुए कि नहीं हुए? तो जिन पदार्थों की जिस प्रयोजन से कांक्षा है, उन पदार्थों से उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। शुभ कर्मों का सब फल पाया, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान चक्रवर्ती नहीं पाया। को भी जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। कांक्षा किसकी रखता है जी बताओ? अब जिसने जीवादि सात तत्वों का निर्णय कर लिया है, उसको ऐसी कांक्षा रहे तो कैसे रहे? निर्विचिकित्सा। जगत के कौन सी चीज है जिससे हमें घृणा करनी चाहिए? कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे घृणा की जाए। सब सर्व पदार्थ, पूरा जगत दो ही प्रकार के पदार्थों में विभाजित है, एक ज्ञान और एक ज्ञेय। अब ज्ञेय में जो कल्पना करो, जैसी कल्पना करोगे ज्ञेय में वैसा दुख पाओगे, सुख पाओगे। इसलिए ज्ञान तत्व हूं मैं और सभी ज्ञेय तत्व हैं, सभी ज्ञेय तत्व हैं। तो किसी भी पदार्थ से घृणा का नहीं होना। लेकिन शास्त्र में ऐसा आया कि मुनि तन मलिन न देख घिनावे, कि मुनि तन मलिन भी हो तो उससे घृणा नहीं करते। और निर्विचिकित्सांग का तो देव परीक्षा लेने के लिए जो प्रसिद्ध हुए हैं, तो वो प्रकरण भी हम पढ़ते हैं। वो तो है ही, सम्यक दृष्टि जीव किसी भी पर पदार्थ से विचिकित्सा नहीं करते हैं। उनके अभिप्राय में तो विचिकित्सा है ही नहीं, है ना ख्याल में। और मुनि भगवंत तो परम पदार्थ हैं। जब किसी पदार्थ से विचिकित्सा नहीं तो मुनि भगवंतों से कैसे हो सकती है? किसी से विचिकित्सा नहीं। देखो एक एक काम पढ़ते हैं यहाँ पे। वहां भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव सो निसंक तत्व है। तत्व के निर्णय के बल पे सम्यक दर्शन प्रकट किया है, तो तत्वों में शंका कैसे हो सकती है? ठीक है। तथा पर द्रव्य आदि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। अब पर पदार्थ में वांछा रखें क्यों? अब तो निर्णय यही हुआ, हमने जो युक्ति आगम और परंपरा आचार्यों के उपदेश से जो निर्णय किया वो यही किया ना कि पर पदार्थ मेरा कुछ भी सुख दुख दाता नहीं है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जब मेरा ये स्वरूप है तो मैं किस पदार्थ की अभिलाषा क्यों रखूं? तो निकांक्षितपना तो सहज ही हो गया। पर द्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सा है। जगत का कोई भी पदार्थ सर्वज्ञेय है। तीर्थंकर भगवंतों के, अरहंतों के, सिद्धों के ज्ञान में सर्व पदार्थ झलकते हैं। कौन सा पदार्थ घृणास्पद है? यदि कोई पदार्थ घृणास्पद होता तो तीर्थंकरों को, अरिहंतों को, सिद्ध भगवंतों को भी घृणा उत्पन्न होनी चाहिए, सो नहीं होती है। ठीक है। इसका मतलब है कि जिसको तत्व का निर्णय हुआ है उसको पर द्रव्य में द्वेष भाव, ग्लानि भाव, घृणा भाव नहीं होता है। अमूढ़ दृष्टि तत्व उसमें है ना। तत्व कुतत्व पिछाने, कुतत्व मतलब कुतत्व माने कुतत्व का मतलब होता है कि जो तत्व का अन्यथा रूप है। देह और आत्मा एक है, तन उपजत अपनी उपज जाने कुतत्व है। आत्मा और देह भिन्न भिन्न है, ये तत्व है कुतत्व ना। राग आदि प्रकट जे दुख देन, राग आदि दुखकारी हैं, लेकिन वो कहता है नहीं ये बढ़िया है, भक्ति करो, भक्ति से मुक्ति हो जाएगी हैं। और ये उल्टे खड़े हो, सीधे खड़े हो, हट 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 योग करो, तपस्या करो, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के तुमको मोक्ष पहुंचा देंगे। ये सब कुतत्व श्रद्धान है। तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व और कुतत्व के बीच में भेद को जानता है। मतलब वस्तु का सत्य स्वरूप क्या है और लोग जो झूठा स्वरूप प्रचारित करते हैं वो क्या, दोनों के बीच में अंतर को समझता है। अब तत्वों व देवादि में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टि तत्व है, अमूढ़ दृष्टित्व है। अमूढ़ दृष्टित्व का मतलब मूढ़ता नहीं है। मूढ़ता माने मूर्खता नहीं है। मूर्खता कौन करता है? अविवेकी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है।
और तत्व दृष्टि से जो विवेक उत्पन्न हुआ है उसके कारण कहीं भी मूढ़ता का उसको प्रसंग ही नहीं है। मूढ़ता करे तो क्यों करे, पता है ना वस्तु का स्वरूप क्या है, तो कोई भी मूढ़ता की आवश्यकता ही नहीं है। अब मूढ़ता करेगा तो क्या करेगा, वही करेगा करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। कोई कह दे कि भाई अनंत भगवान तो तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, तो कौन करेंगे, तो आप पद्मावती दर्डेंद्र वहाँ चले जाओ, और भी हैं गुजरात में तो आ जाओ, तो एक से बढ़ के एक आपको नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे देवी देवताएं हैं, माने पूरे विश्व में ही हैं, मैं गुजरात को क्यों कहूँ, पूरे विश्व में है, पेड़ पत्थर पहाड़ जो मिल जाए सो पूजने लग जाते हैं। लेकिन कब, कि उनको तत्व और कुतत्व के बीच में पहचान ना हो, वस्तु के यथार्थ स्वरूप के संबंध में उनको विचार ना हो, तो ऐसी कुमूढ़, ऐसी मूढ़ता, मूर्खता, मूढ़ शब्द माने संस्कृत का है, उसका हिंदी में अनुवाद करो तो मूर्खता बोलते हैं अपन उसको। तो ये अमूर्खता पना माने सम्यक दृष्टि जीव मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करते हैं, जो अज्ञानी जीव करता है। गंगा नहाएगा, जमुना नहाएगा, कहेगा हमारे पाप दूर हो गए, वो पाप करता ही रहता है। भीतर ऊपर अमल मल भर्यो, भीतर कौन विधि घट सूचि कहें, हैं आए ना ख्याल में। अंदर की कहना चाहिए कि जो कसाय भाव है, विपरीत अभिप्राय है, वो विपरीत अभिप्राय मूर्खतापूर्ण जो पना पड़ा हुआ है ना, वो दूर होना चाहिए। अब जिसने तत्व का निर्णय किया उसको ऐसी मूर्खता कैसे हो सकती है। कर्म सिद्धांत पढ़ लिया, क्रमबद्ध पर्याय ख्याल में आ गई, वस्तु का स्वातंत्र ख्याल में आ गया, वो किसी के हाथ पैर जोड़े इसके लिए कि हमको मुनाफा हो जाए व्यापार में, हमको संतान हो जाए, ये मूर्खतापूर्ण काम करेगा। अरे ज्ञानी जीव तो ये विचार करता है जग में ना हमारा कोई है ना कभी कोई होगा, एक अकेला अवतरे मरे अकेला होए, उसको इस बात का भेद विज्ञान है। अभिप्राय में विपरीतता हो ही नहीं सकती है, तो सहज ही अमूढ़ दृष्टि अंग है, सहज ही है। हाँ ये बात जरूर है, चारित्र मोह वश लेस न संयम चारित्र मोह के उदय में कोई ऐसा दिखाई दे कहीं पे जो ऐसा लगे कि नहीं ये सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। जैसे रामचंद्र जी 6 महीने कंधे पे उठा करके और लक्ष्मण को घूमते रहे। अब सोचो चारित्र में ऐसा उदय राग का, और श्रद्धा में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ऐसा श्रद्धा। तो ऐसा है ये ज्ञान का, चारित्र का और श्रद्धा का परिणमन में ऐसी विपरीतता देखी जाती है। लेकिन अभिप्राय की अपेक्षा बात है ये सारी, उसी से ग्रहण करना, और अभिप्राय से जो प्रकट हो रहा है बाहर में भी, वो भी उससे भी हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है। उपगूहन, उपगूह करना माने छिपाना। अब सम्यक दृष्टि क्या छिपाता है, क्या प्रकट करता है, कि गुण तो प्रकट करता है, किसके, अन्य के गुण प्रकट करता है और स्वयं के दोष प्रकट करता है, और अपने गुणों का बखान नहीं करता है, लेकिन किसी में कोई गुण हो तो उस गुण का उल्लेख करता है। इसको बोलते हैं स्किल। मैनेजमेंट में यही तो सिखाते हैं आजकल हैं। और सम्यक दृष्टि जीव का प्रबंधन इतना जबरदस्त है, उसको श्रद्धा के बल पर ऐसा सहज में ही उसकी एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति ऐसी है कि किसी की दोष की बात नहीं कहता है। देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति सामने हो, उसमें कोई गुण है लेकिन वो अल्प है और दोष अधिक है। अब दोष दूर करना है और गुण को बढ़ाना है, तो उसका एक मैनेजमेंट फंडा ये होता है कि आप उसके गुण को इतना ज़्यादा हाईलाइट करो कि उसको वो गुण अपने में मन लगे कि हाँ ये मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी और भी होनी चाहिए। तो वो गुणों को इतना निखारने का प्रयास करता है, सद्गुण अपनाने का प्रयास करता है कि दोष दूर हो जाते हैं। दूसरे तरीके के लोग होते हैं, वो दोषों की चर्चा ही करते हैं, जब देखो तब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो सुन सुन के उसको लगता है कि अरे यार मैं तो ऐसा ही हूँ। धीरे धीरे कुछ दिन तो कष्टकारी लगता है सुनना, फिर उसको लगता है कि यही मेरा स्वरूप है, मैं ऐसा ही हूँ। फिर वो किसी से भी कोई भी अपने दोषपूर्ण व्यवहार के प्रति ग्लानि महसूस नहीं करता है। तो ये
ये कहना चाहिए सम्यक दृष्टि जीवों में सहज होता है। क्यों किसी के प्रपंच में पढ़ना, क्यों अपना उपयोग खराब करना है। तो इसलिए कभी भी हितकारी वचन ही बोलना, कम बोलना और प्रिय बोलना, हो सके तो नहीं बोलना। तो दोषों के बारे में तो बोलना ही नहीं, अगर बोलने का कहीं मौका अवसर मिले तो गुणों की चर्चा कर लेना बस। तो इसको उपगुहन अंग कहते हैं। साधर्मी को, अब ये मुस्लिमों जैसा नहीं है जैन धर्म का कि साधर्मियों एक सा लगा दे ना शब्द, देखो साधर्मियों के गुणों को प्रकट करना और दोषों को छिपाना, और बाकी के, तो ये तो सर्व जीवों के प्रति ये सिद्धांत लागू होता है। तथा अपने स्वभाव में व जिन धर्म में अपने को व पर को स्थापित करना। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेज सा सततमेव। पंडित जी साहब ने भी साधर्मी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन साधर्मी का मतलब ही होता है समान धर्मों को धारण करने वाला। समान धर्म क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, ये जो गुण हैं, धर्म है। तो प्रत्येक जीव साधर्मी समझ लो कि आपके चारों ओर जो मनुष्य गति पर्याय वाले जीव हैं, उन सभी के उनमें दोष भी हो तो अपने दोष करके अपना माथा खराब नहीं करना देख देख करके। हाँ, इतना भी है कि कोई साधर्मी जीव है, भोला होने के कारण, अज्ञान के कारण अगर कुमार्ग में है, तो उसको कुमार्ग में है इसका बोध कराना ये भी कर्तव्य है। इस भूमिका में हमें, उस भूमिका में है। लेकिन इसको ऐसा मान ले कि नहीं, हम उसको कैसे गलती बताएं। अगर पंडित जी साहब ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या किया बताओ? साधर्मियों के गुण प्रकट किए हैं कि दोष प्रकट किए हैं? खासकर 7वें अध्याय में। सर दोष ही प्रकट किए कि अपने में ऐसे दोष हो तो निकालना। लेकिन ज्ञानी जीवों की ये शैली है कि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर आक्षेप दोष नहीं, भले ही हो तो भी नहीं कहना। अगर कोई दोष की बात कहनी हो तो उसको जनरलाइज करके कहना, जो समझदार है वो समझ के सुधर जाएगा। लेकिन गुण की चर्चा हो तो साधर्मी हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, स्वाध्यायी हैं बहुत, साधर्मियों के प्रति प्रेम है, धर्म प्रभावना के बहुत समर्पित हैं, तो ये तो व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन दोष है वो सार्वजनिक कह करके उसको दूर करने का प्रयास करना, वो शैली होती है। पंडित जी साहब ने उसी शैली का अनुसरण किया। उन्होंने सावधान भी किया कि भाई किसी अन्य में ऐसे दोष देख करके कसाई मत होना। माने मैं किसी पर्सनल, किसी व्यक्ति के ऊपर ये दोष घटित नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा नहीं समझना। अपने में हो तो अपना दूर करना, अपना दूर करेंगे तो अपन निर्दोष होंगे, अपन सुखी होंगे। हैं नहीं, आप ऐसा कहोगे यहाँ तो लिखा धर्मात्मा जीवों के दोषों को ढाकना और पंडित साहब पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही विश्लेषण करते रहे कि मोक्ष मार्गी होकर के भी अपने आप को मोक्ष मार्गी मानता है, धर्मात्मा मानता है, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे परिणाम हैं। तो वास्तव में ये दोष दूर करने का उपाय है। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझबूते। इसको अपन ऐसे कह सकते, सम्यक दृष्टि जीव व्यर्थ में अपने उपयोग को खराब नहीं करता है। ठीक है। और रत्नत्रय के तेज से अपने आत्मा की प्रभावना करता है, अन्य जीवों में भी उस रत्नत्रय का मार्ग प्रकट हो, इसलिए उपचार प्रभावना भी करता है। तथा अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है। वो बता ही दिया, वो तो अपन पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में बहुत विस्तार से पढ़ा। तथा स्वरूप में व जिन धर्म में धर्मात्मा जीवों के प्रति अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है, ऐसे यह 8 अंग जानना। स्वरूप में वात्सल्य, प्रायोरिटी दे दी पंडित साहब ने। सबसे बड़ा अपना है शुद्धात्म और पंच गुरु, वो क्रम यहाँ पे दे दिया। स्वरूप में वात्सल्य हो, क्योंकि स्वरूप ही त्रिकाल में हूँ, बाकी चीजें तो आएंगी चली जाएंगी। तो स्वरूप में वात्सल्य हो, स्वरूप समझने का उत्साह हो, अनुभूति की जिज्ञासा हो, ललक हो। उसके बाद स्वरूप में स्थिर नहीं हो तो क्या करें? जिन धर्म में उपयोग को लगाए, जिन धर्म के प्रति प्रीति भाव का भाव रखे, और तीसरे नंबर पर धर्मात्मा जीवों के प्रति प्रीति भाव रखे।
धर्मात्मा जीवों के प्रति प्रीति भाव का मतलब है कि उनकी धर्मचर्या अति मैंने कहना चाहिए कि जैसा वे चाहते हैं उस प्रकार चले। प्रवचन सार ग्रंथ में ये चीज कही, खासकर वैया वृत्ति के संदर्भ में, कि मुनि भगवंत हैं वो वैया वृत्ति आदि करते हैं किसकी और किस लिए? तो शुद्धोपयोग को बढ़ाने के लिए। मुनि की भी करते हैं, मुनि श्रावक की भी करते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग को बढ़ाने के लिए। शुद्धोपयोग को बढ़ाने का मार्ग अगर किसी का हो सकता है तो उसके लिए मुनि भगवंत उनके लिए खड़े रहते हैं, अन्य किसी चीज के लिए नहीं खड़े रहते। तो प्रायोरिटी है स्वरूप के लिए, स्वरूप में वात्सल्य, जिन धर्म में वात्सल्य और धर्मात्मा जीवों में वात्सल्य। धर्मात्मा जीवों के प्रति वात्सल्य ऐसा ना हो कि जिन धर्म को दोष लगे, अरे ये तो हमारे साधर्मी हैं, अब रात के 9 बज गए हैं लेकिन साधर्मी है, जैन है, हम भी जैन है, अब बेचारे दिन भर भोजन की व्यवस्था नहीं हुई, चलो हम इनके लिए रात को भोजन बना। तो फिर जिन धर्म में वात्सल्य नहीं रहा, है ना ख्याल में? साधर्मी वात्सल्य के चक्कर में जिन धर्म का वात्सल्य गौण हो जाए, ऐसा नहीं। ये प्रायोरिटी है, सर्वोपरि है स्वरूप में वात्सल्य। स्वरूप दृष्टि ना हो उस काल में, जिन धर्म में वात्सल्य रहे, विचार करें पंच परमेष्टि के स्वरूप का, सात तत्व का, है। और इन दोनों में कोई दोष ना लगे, जहां पर व्रतों में और सम्यक्त्व की, जहां सम्यक्त्व की हानि ना हो और व्रतों में दोष ना लगे, वही लौकिकी क्रिया साधर्मियों के लिए आदरणीय है। मुझे श्लोक ध्यान में नहीं आ रहा, पद्मनंदी पंचविंशति का है, किसी ग्रंथ का है, उसमें ये कहा है कि सम्यक दृष्टि जीवों की लौकिक वृत्ति क्या होती है। जैनियों से, अजैनियों से, व्यापार धंधे सब जगह वो किस वृत्ति का अनुसरण करते हैं? कहते एक ही वृत्ति है कि कोई भी कार्य करें उसमें सम्यक्त्व की हानि नहीं होनी चाहिए, व्रतों में दोष नहीं लगना चाहिए। तो साधर्मी वात्सल्य भी करने के लिए अगर जिन धर्म में दोष लगाए अथवा अपने स्वरूप से च्युत हो जाए, उस आत्म परमात्मा के स्वरूप का ही उसमें लोप हो जाए, तो ऐसी भी नहीं। ठीक है, सर्वोपरि स्वरूप, दूसरा जिन धर्म और तीसरा साधर्मी वात्सल्य। अब कोई साधर्मी वात्सल्य के चक्कर में क्या करते हैं, अरे साधर्मी जैन है, क्या करते, अरे उसका बिल्कुल व्यापार धंधा नहीं चलता है, बहुत परेशान है, आजीविका नहीं है, तो कहता है अच्छा तुम हमारी दुकान के बाहर ना चाट का ठेला लगाना। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है ना, धर्मी सो गो बच्च प्रीति सम। तो ऐसा वात्सल्य का नहीं है। बड़े पंडित साहब बहुत अच्छा बोलते हैं इस संबंध में। वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत आजीविका की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, परिवार अथवा अन्य अनुकूलताएं जो लौकिक होती हैं उनकी दृष्टि से बहुत ज़्यादा परेशान है, आकुलित व्याकुलित है, तो आप अपना वात्सल्य उसके प्रति अवश्य प्रकट करें, अवश्य ही करें। लेकिन सबसे बड़ा उपकार ये है कि आप उसको जिन धर्म में लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर वो जिन धर्म में लगेगा तो सहज ही पुण्य अर्जित करेगा और उसके पुण्य के उदय से उसको अनुकूलताएं होंगी। अब ऐसा भी नहीं छोड़ देना कि हाँ पुण्य अर्जित होगा, अन्य व्यवस्थाओं में भी क्यों, हम जैसे अपने लिए व्यवस्थाएं करते हैं वैसे उसके लिए भी व्यवस्थाएं करें, लेकिन जिन धर्म में लगाएं उसको। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास पुण्य नहीं होगा, आप कितनी भी व्यवस्थाएं बना लो, कोई उसका उपकार होगा ही नहीं है। किसी का पाप का उदय है, बीमार हुआ है, आप कहोगे नहीं हम इसका इलाज करवाएंगे, ले चलो हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं अब तो इसका हम तो कर ही नहीं सकते इलाज, इसको लगा ही नहीं सकते, दवाई नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी खराब है। तो बाह्य व्यवस्थाओं से व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, इसलिए जिन धर्म में लगाओ और अपने विकल्प प्रमाण अन्य आजीविका आदि की भी व्यवस्था करो, लेकिन उससे जिनमत में दोष ना लगे, उससे सम्यक दर्शन का मार्ग बाधित ना हो, हिंसा ना हो और सम्यक तो दूषित ना हो। तो ये जैन नीति है, ये 8 अंगों के माध्यम से समझाई है। अब ऐसा कोई कहे कि सम्यक दृष्टियों में सभी अंग एक जैसे नहीं देखे जाते हैं, हीनाधिक देखे जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। कई सम्यक दृष्टि जीवों का जीवन हम जब वर्तमान योग में पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि इनको तो हमको तो इनमें निशंकित अंग दिखाई नहीं देता है, निकांक्षित अंग दिखाई नहीं देता है। तो क्या सम्यक्त्व के प्रकट अंग हैं, जैसे शरीर के अंग होते हैं ना, जैसे कोई मनुष्य है तो मनुष्य शरीर होगा, लेकिन मान लो उसका एक हाथ नहीं है तो भी है तो मनुष्य ही। तो ऐसे ये 8 अंग में कदाचित कोई अंगहीन भी हो
उससे भी सम्यक का लोप नहीं होता है, सम्यक बना रहता है। जैसे मनुष्य शरीर के हस्तपादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक के अंग हैं। वही प्रश्न के माध्यम से भी उसी बात को वहां पर स्पष्ट किया कि निसंकत आदि में 8 अंगों में कोई अंग प्रकट ना दिखाई दे तो भी सम्यक का लोप नहीं होता, सम्यक वहां पर भी हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी अंग ना हो ऐसा भी नहीं है, है ना ख्याल में। और किसी को ये सारे अंग दिखाई देते हों तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है ना ख्याल में। क्यों? क्योंकि ये निसंकितपना, निकांक्षितपना, ये जिन वचन के अनुसार इनका पालन करे, जिन वचनों के अनुसार, जैसे जीवादि 7 तत्व की प्रतीति करता है, देवगुरु धर्म के स्वरूप की प्रतीति करता है, जिन वचनों के जैसा शास्त्र में लिखा हुआ उस अनुसार वैसी प्रतीति करे। लेकिन तत्व निर्णय के बल से जो अनुभूति प्रकट होती है वो अनुभूति सहित ना हो तो ये बाह्य अंग भी कोई सम्यक की गारंटी नहीं है। जैसे क्या ना, जैसे बंदर है, उसकी भी 2 आंखें, 2 पैर, 2 हाथ, कान, नाक, मुंह सब होता है, तो मनुष्य तो नहीं हो सकता है। तो मनुष्य के लिए मनुष्यत्व चाहिए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को अपने आत्मा की क्या बोलते हैं, अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान ही सम्यक्त्व का मूल है। अन्य अंग बहुतायत में तो होते ही हैं, कदाचित कोई दिखाई ना भी दे तो भी उससे सम्यक्त्व का लोप नहीं होता है। ये 2 बातें पंडित साहब ने यहाँ पे स्पष्ट की हैं पहले पैराग्राफ में, 8 अंगों का एक सेंटेंस में स्वरूप, जो कि हमने विस्तार में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी पढ़ा है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हो सकता है पैरेलली ही चल रहे हों, क्योंकि उसकी भी टीका पूर्ण नहीं हुई थी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी पूर्ण नहीं हो पाया था, दोनों ही अपूर्ण ग्रंथ हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ जो स्वरूप पंडित जी साहब ने लिखा उसको यहाँ पे संक्षेप में लिख दिया है। अब सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं तो इसमें तो बहुत आया नहीं, नाम ही आए हैं। तथा सम्यक में 25 मल कहे हैं। 25 मल माने जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है उनको ये दोष होते हैं, सम्यक दर्शन के दोष। अब वो निसंकित आदि हैं, उनका विपरीत कर दो, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, वो इसी प्रकार से ये इनके विपरीत ले लो तो संकादिक 8 हो गए। हाँ, मत्सर आदि 8 मद हैं, कुल का मद, जाति का मद, बल मद, ज्ञान मद, तप मद, रूप मद, ये 8 प्रकार के मद कहे हैं। 3 मूर्ताएं हैं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता। 6 अनायतन, देव, गुरु, धर्म और जहाँ इनका वास हो वो 6 अनायतन हैं। सो यह सम्यक्ति के नहीं होते। इस 25 प्रकार के दोषों का भी 6 डाला में तो पंडित साहब ने दिया है, नाम ही दिया है, वहां पर भी नाम भी दिए हैं मद आदि के। कदाचित किसी को कोई मल लगे परंतु सम्यक्त्व का सर्वथा नाश नहीं होता, वहां सम्यक्त्व ही मलिन होता है, ऐसा जानना। 25 दोष हैं, अगर ये 25 के 25 हैं ही, है ना ख्याल में, तो सम्यक्त्व नहीं है। लेकिन कदाचित कोई एक दिखाई दे, जैसे आचार्य समंतभद्र दीक्षित थे, बाद में रोग हुआ तो आचार्य ने उनको आज्ञा दी कि आप दीक्षा छेद करो। दीक्षा छेद करके वो शिवालय में रहने लगे जा करके, लेकिन सम्यक्त्व से पतित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तो यहाँ थी, लेकिन वो स्वास्थ्य लाभ के लिए अनायतन पे गए। तो इस प्रकार से सम्यक्त्व मलिन होता है लेकिन कोई दोष नहीं लगता है। अब ये ऐसा जानना, बहु और डॉट डॉट लगा हुआ है, उसके बाद ये ग्रंथ आगे नहीं लिखा जा सका, हम सभी जानते ही हैं देश काल परिस्थितियाँ क्या रहीं। लेकिन जो विषय मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ में आया है वो अपने आप में बेजोड़ है, अपूर्व है। और आज भी अभिनंदन जी भाई साहब जैसे विद्वान हैं जिनको 24 घंटे 12 महीने ग्रंथ हाथ में उनके दिखाई देगा, आपको कहीं भी आएंगे जाएंगे वो निरंतर मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत बड़े फैन हैं इस ग्रंथ के, होना भी चाहिए हमको। ये ग्रंथ आज का सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है इस समय,
एक पंडित जी साहब के संबंध में एक बात कही जाती है, वैसे मैं कल करूंगा वो बात, अभी मैं यहाँ छोड़ता हूँ। पंडित जी साहब का मुझे याद दिलाना, पंडित जी साहब के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता था। अभी ये ग्रंथ यहीं पे पूर्ण होता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी अपन कल से प्रारंभ करेंगे। यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई